ऐसी ठंड मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। लगता है ये साल गांव वालों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। काका, सिर्फ ठंड ही नहीं, फसल भी बर्बाद हो रही है। रघु भैया के खेत में बर्फ जम गई है। अब वो और उनका परिवार क्या खाएंगे? ठंड ने सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी बेहाल कर दिया है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ललिता की बच्ची को बुखार है और उसके पास दवाइयां लेने के पैसे नहीं हैं। गोपाल बेटा, मेरी गुड़िया कल रात से कांप रही है। उसके गाल गर्म हैं और शरीर ठंडा। डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे नहीं हैं। चाची, आप चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। गांव के लोगों को एक साथ आना होगा। ठंड सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे गांव का संकट है। अगर हम सब ने मिलकर इसका हल नहीं निकाला तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। गांव वालों, इस बार की ठंड ने हमें बुरी तरह से जकड़ लिया है। रघु जैसे किसान अपनी फसलें खो चुके हैं। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। अगर हम सब ने मिलकर कुछ नहीं किया तो कई घर उजड़ जाएंगे। बात तो सही है, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास न पैसे हैं न संसाधन। हमारे पास एक चीज है जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारी एकता। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा मदद करे तो हम सब मिलकर इस ठंड का सामना कर सकते हैं। मैं शहर से दवाइयां और गर्म कपड़े लाने का इंतजाम करूंगा। मैं और मीरा घर घर जाकर लोगों से पुराने कपड़े और कंबल इकट्ठा करेंगे। मैं चाय बनाकर हर किसी को बांटूंगा। ठंड से लड़ाई में गर्म चाय सबसे बड़ी राहत है। ठीक है रघु, तुम जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करोगे और हर कोई इस काम में अपनी तरफ से मदद करेगा। रघु लकड़ियां लाने जंगल जाता है। ठंड इतनी ज्यादा है कि उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। रास्ते में वह फिसल कर गिर पड़ता है, लेकिन अपने परिवार और गांव वालों के लिए लकड़ियां जुटाने का जज्बा उसे उठ खड़े होने पर मजबूर करता है। गोपाल शहर से लौटते समय रास्ते में ठंड से बेहाल एक बूढ़े को देखता है। वह अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनाता है, लेकिन इस दौरान उसकी उंगलियां जमने लगती हैं। सुमन और मीरा गांव वालों से कंबल और कपड़े इकट्ठा करती हैं। एक घर में उन्हें मालूम पड़ता है कि एक बच्चा बीमार है और उसके पास न गर्म कपड़े हैं न खाना। दोनों महिलाएं अपनी चप्पलें और कंबल उस परिवार को देकर आती हैं। रात का समय था, ठंड अपने चरम पर थी, अलाव बुझ रहे थे और लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। बच्चे और बूढ़े ठंड से कांप रहे थे। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो कई जानें चली जाएंगी। भगवान हमारी मदद करो। गांव वालों, हमारी मेहनत और एकता ने हमें बचा लिया। अगर हम साथ नहीं होते तो ये ठंड हम पर भारी पड़ती। ठीक कहा। हमने साबित कर दिया कि जब गांव एकजुट हो जाए तो कोई भी